बहैसियत जिम्मेदार ये बात बरमला कह रहा हूं कि हम इस बात की हिमायत नहीं करते कि किसी भी मजहब की इबादतगाह को जलाया जाए। लेकिन मेरा सवाल ये है, खालिद बिन वलीद की कब्र के ऊपर और साथ मस्जिद के ऊपर मिसाइल मारे तो ये जायज है? वो इकबाल कहता है ना, इकबाल यहां बात न कर इल्म खुदी की, कि मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात। ये बात करना बजाय हमारी, हम इस बात की हिमायत नहीं करते कि किसी चर्च को, इबादतगाह को आग लगाई जाए, लेकिन हमारा मुतालबा ये है, आज पूरा यूरोप इस बात की मजम्मत कर रहा है और सारी दुनिया खड़ी हो गई कि ये जो चर्च को आग लगाई गई ये गलत हुआ है। तो जब खालिद बिन वलीद की मस्जिद को और मजार को आपने बम मारे हैं, वहां उस वक्त क्यों नहीं मजम्मत की? उस वक्त क्यों नहीं आप उठे? अगर एक गैर मुस्लिम मर जाए तो सारी दुनिया में चीखो पुकार हो जाए। 10 लाख घराने इराक में उजड़े तो किसी को तकलीफ क्यों नहीं होती? मेरी बात समझ रहे हैं आपके? नहीं समझ रहे? 10 लाख इराक में मुसलमान मारे गए, किसी को तकलीफ नहीं हुई। 20 लाख लोग अफगानिस्तान में अमेरिका ने मारे, किसी को तकलीफ नहीं हुई, किसी ने मजम्मत नहीं की। बर्मा के अंदर बच्चियों के कबाब बना के हिंदुओं ने खाए, किसी को तकलीफ नहीं हुई। फलस्तीन में रोजाना मुसलमानों पर जुल्म होता है और इसराइल के गुंडे आके रोजाना बच्चियों को घरों से उठा के ले जाते हैं, उसकी मजम्मत तो कोई नहीं करता। कश्मीर के अंदर रोजाना ये जुल्म ज्यादती होती है और आज 76 साल गुजर गए हैं कि इस मुल्क पाकिस्तान को बने हुए कश्मीर का मसला अटका हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कुछ नहीं किया, कोई मजम्मत नहीं करते, सारी तलवार हमारे ऊपर लटकेगी। और हमें शिकवा है इन मीडिया के लोगों से। आप टीवी देखते हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखते हैं, जितने एंकर हैं टीवी पे बैठे हुए शीशे के कमरे में, ये समझते हैं कि मकले कुल हैं, हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा ही कोई नहीं और हर मौजू पे बहस करना हमारा हक बनता है। 9-9 मिनट का प्रोग्राम और उसमें सिर्फ एक तरफा बात की गई कि चर्च को आग लगी। तुम्हें चर्च को आग लगती हुई नजर आई है? हालांकि ये गलत है, हम इसकी हिमायत है, पर तुम्हें कुरान की तौहीन नजर नहीं आई? ये भी तो नजर आए ना दुनिया को, और दुनिया को पता चले कि मुसलमान वो हैं जो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं पर तौहीन कुरान भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तौहीन रिसालत भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाकी रही बात अमन की, तो हम अमन वाले लोग हैं, हमने कभी किसी को बेजा तकलीफ। लेकिन याद रख लें, ईसाई ईसाई बन के रहे दुनिया में खुली इजाजत, मुसलमान मुसलमान बन के रहे खुली इजाजत, यहूदी यहूदी बन के रहे खुली इजाजत, हिंदू हिंदू बन के रहे खुली इजाजत, पर गुस्ताखे रसूल को इस जमीन पे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। हम गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त कर सकते। अपने अपने मजहब की सबको आजादी है, अपनी इबादत गाहों में जाएं, अपनी इबादत करें, कोई मसला नहीं मुसलमानों को। और हम बिल्कुल इस बात से सख्ती पे अमल पैरा हैं। हमारे साथ ताल्लुक है उन लोगों का जो दीगर मज़ाहिब पे अमल करते हैं, ईसाई हैं, वो किसी भी मजहब से, सिख हैं, हमारे बाजारों में तिजारतें करते फिरते हैं, हमने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी और ना ही हम किसी को तलकीन करते हैं इस बात की। लेकिन गुस्ताखे रसूल, कुरान की हुर्मत पे हाथ रखने वाला, इस्लाम के इक़दार पे हरफ जो उठाएगा, उसको यहां धरती पे जिंदा रहने की इजाजत नहीं है। और रही बात ये कि हम ये कहेंगे जहां हम वहां जलाने की मजम्मत करते हैं, ये काम नहीं करना चाहिए था, वहां हम ये मुतालबा करते हैं कि जिस शख्स ने वहां कुरान की और नमूसे रिसालत की गुस्ताखी की है, उसको फिलफौर गिरफ्तार भी किया जाए और उसको फिलफौर फांसी पे भी चढ़ाया जाए।